Guys, go through your yesterday's lecture notes. Good morning, sir. Somebody is asking, sir, 9:45 को भी आपका लेक्चर है? यस बेटा। आज आपका 3:30 को भी लेक्चर है क्या बेटा? एक मैंने ऐसे ग्रुप में देखा। हाँ सर। हाँ सर, एक्स्ट्रा रख दिया। एक्स्ट्रा है या कल वाला है? सर एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा है सर। वो सिलेबस पीछे है क्या आपका? नहीं सर, उनका तबीयत खराब हो गया था ना हमारे क्लास फिजिक्स मिस सर हो गया का। था बीच में। अच्छा, किसी एक लेक्चर को कैंसिल किया है क्या उन्होंने? यस यस सर। ओके, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर पर मैंने ऑक्सीडेशन तक सबको बता दिया था, राइट? यस सर, लीबरमैन टेस्ट बताना है। लीवर, हाँ ये तुमने याद दिलाया। लीबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट है और न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। फिर एक बोर्ड लेवल की रिएक्शन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है बहुत, लेकिन फिर भी करके रखनी है, बाई चांस वो आ गया तो। और एक थोड़ा अबव लेवल रिएक्शन है, उसको भी करके रखेंगे, अभी तक वो भी नहीं पूछा गया है। चलो, अब आप लिखिएगा टेस्ट फॉर फिनॉल्स में लीबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट। एक नोट लिखिएगा बेटा। देखिए, किसी भी रिएक्शन को टेस्ट कब बोलेंगे? जब कुछ स्मेल अलग हो, कलर अलग हो, कोई कंपाउंड ऐसा बन जाता हो, तो उस बेसिस पे उसको टेस्ट डिक्लेयर कर देते हैं। तो इसको लिखिएगा, व्हेन फिनॉल इज डिसॉल्व्ड, व्हेन फिनॉल इज डिसॉल्व्ड in concentrated H2SO4, when phenol is dissolved in concentrated H2SO4 and treated with aqueous solution of sodium nitrite, aqueous solution of sodium nitrite, a blue or green colored compound is produced. A blue or green colored compound is produced, which turns red on dilution with water, which turns red on dilution with water. The solution when treated with NaOH, the solution when treated with NaOH, blue or green color reappears. आप ये वाला एक बार रिपीट कीजिए ना। The solution when treated with NaOH, when the solution is treated with NaOH, blue or green color reappears. लिख लिया? सो वो रेड वाला लाइन वापस रिपीट कर दो। Red on dilution with water. नीचे सब लोग लिख लेना बेटा, alcohols do not give this test. Alcohols do not give this test. आगे चल के एक सेकेंडरी एमाइंस का टेस्ट है, वो भी देता है, बट उसकी रिएक्शन अलग होती है। बट अभी चाहिए तो लिख भी सकते हो कि सेकेंडरी एमाइंस आल्सो गिव टेस्ट। कैसे देते हैं वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे।
So alcohols do not give this test बोला ना हमने. Alcohols do not give this test. सर सेकेंडरी अमाइन टेस्ट देंगे ना? हाँ, अगर आप ध्यान से देखो तो ये हम लोगों ने पढ़ा है, ये नाइट्रोसेशन, इफ यू रिकॉल. यस सर. ये टॉटोमेराइज जब करता है तो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और फिर इसमें जब आप H2SO4 डालेंगे तो ये कुछ एंडोफिनॉल करके एक कंपाउंड बनाता है विच इज रेड इन कलर. अब ये सब तुम प्रिडिक्ट तो कर नहीं सकते, लेकिन ये है कि आप देख कर रखो, एग्जाम में तो खुद ही बताएगा आपको. आपको अगर हल्का फुल्का भी आइडिया है कि यस देयर इज अ टेस्ट जिसमें रेड कलर कंपाउंड मिलता है, अपने आप धीरे धीरे आप वहां पर प्रिडिक्ट कर पाओगे. NaOH के साथ तो ये सोडियम सॉल्ट बन जाता है. एक्चुअली जो OH वहां तुम्हें दिख रहा है ना, वो ONA बन जाता है और कुछ नहीं. यस. दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ एंडोफिनॉल. ये ब्लू कलर है. कॉपी कर लो बेटा इसको. सो लास्ट में क्या लिखा है? सोडियम सॉल्ट ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ एंडोफिनॉल, वो लिखा है ना उसके बगल में एंडोफिनॉल. डन सर. सबने लिख लिया? यस सर. अरे रुकना, तूने यस बोला है, बाकी को तो बोलने दे. Just a minute. Yes, sir. So wait. न्यूट्रल वेट करने को बोल रहे हो या क्या कह रहे हो? Shut down. चलो लिखो न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट. सर नाम दोबारा रिपीट करना. न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट.
न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट लिखिएगा। Neutral FeCl3 test is given by neutral FeCl3 test is given by phenol or enol. फिनॉल और एनॉल ब्रैकेट में चाहिए तो लिख लेना कि ये मस्ट बी हैविंग मोर देन 50% एनॉल। कीटोनॉल टॉटोमेरिज्म अपने को मालूम है, तो जिसका भी फिनॉल कितने परसेंट से ऊपर होगा बेटा सोल्यूशन में 50% से, उनको बोल देते हैं कि वो टेस्ट देंगे, है ना। नहीं तो हर कीटोन अपना एनॉल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, चाहे वो 1% हो चाहे वो 0.1% हो। तो ऐसा नहीं कि हर कीटोन टेस्ट देना शुरू कर देगा। सबको ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। तो इसके आगे लिखिएगा, इट इज यूज्ड टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन या टू डिफरेंशिएट फिनॉल एंड अल्कोहल, जैसी भी लैंग्वेज आप बना लो, टू डिफरेंशिएट phenol and alcohol. After reaction, colored complex is formed. ऐसा लिख देगा वॉयलेट कॉम्प्लेक्स, मतलब थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा फिनॉल लिया हुआ है। तो हम लोग केवल ऐसा लिख देंगे कलर्ड कॉम्प्लेक्स, तो कुछ भी कलर दे तो उससे फर्क नहीं पड़ता अपने को, ठीक है। केवल ये टेस्ट आप भूलना नहीं कि न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट मेनली फिनॉल के लिए है। इसको लिख लो आप। सर लास्ट लाइन क्या था? बोलो। सर लास्ट लाइन क्या था आफ्टर रिएक्शन के बाद? After reaction, colored complex is formed. ओके सर। सर आपने ब्रैकेट में क्या लिखने को बोला था? ब्रैकेट में मस्ट बी हैविंग मोर देन 50% एंड ऑल। should I remove this page? यस सर। यस सर। इसमें अब एक बोर्ड लेवल की रिएक्शन है, लिखना रिएक्शन विद PCl5। इसमें लिखिएगा फिनॉल रिएक्ट्स विद PCl5, phenol reacts with PCl5 to give chlorobenzene. Phenol reacts with PCl5 to give chlorobenzene along with POCl3 and HCl. Along with POCl3 and HCl. क्लोरोबेंजीन के बाद क्या था? Along with POCl3
and HCl. Further with POCl3, phenol, further with POCl3, phenol reacts to produce triphenyl phosphate. सर इन दोनों रिएक्शन में OH ग्रुप इतना इजीली क्यों टूट रहा है? बेटा तुमको मैं हेडिंग लिखा है बोर्ड लेवल की रिएक्शन, इसका मतलब है कि हम उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ओके सर। समझ रहे हो? हाँ सर। क्योंकि उन कंडीशंस का हमें उस तरह से हमने नहीं पढ़ा हुआ है ना, हम जो पढ़ते हैं उसके हिसाब से ये रिएक्शंस नहीं हो पाएंगे, तो ओके थोड़ा सर। सा अवॉइड करो उसको। कॉपी कर लिया बेटा सबने? यस सर। अब आगे लिखो आप, फिनोल्फथलीन फॉर्मेशन, ये लेवल अप रिएक्शन है। पर अब एक बार शायद एडवांस में इससे रिलेटेड पूछा गया है, फिनोल्फथलीन फॉर्मेशन। फिनोल्फथलीन का स्ट्रक्चर शायद मैंने तुम्हें दिया होगा उस टाइम पर जब मिथाइल ऑरेंज का स्ट्रक्चर दिया। इसमें लिखो बेटा, two equivalents of phenol, on heating with one equivalent phthalic anhydride,
one equivalent phthalic anhydride in the presence of concentrated H2SO4 in the presence of concentrated H2SO4, two equivalent of phenol on heating with one equivalent of phthalic anhydride in the presence of H2SO4 give triphenyl methane derivative. Triphenyl methane derivative called phenolphthalein. Guys, देखो इसको तुम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के बेसिस पे यू कैन अंडरस्टैंड दिस रिएक्शन. लेट मी राइट प्रोडक्ट, अपने आप तुम्हें समझ में आएगा. आप इसको ध्यान से देखो तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या करते हैं हम. फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में एक जो बेंजीन रिंग होती है उस पे एनहाइड्राइड एसिड या फिर एसिड हैलाइड, तो ये वो एनहाइड्राइड हो गया जो अटैक करेगा. तो समझ लो यहाँ पर अटैक हुआ. विजुलाइज Yes. करो सिचुएशंस को, है ना. यस सर. फिर उसके बाद जो है दोबारा एक बार फिर अटैक हो सकता है बिकॉज जो ये क्या बोलते हैं जो भी तुम्हारा इसमें OH बनेगा उसको प्रोटोनेट करके कार्बोकेटायन बना सकते हो और कार्बोकेटायन का दोबारा अटैक हो गया. ठीक है ना. तो इस तरह से जो अटैक हो रहा है इसमें फाइनली मतलब इसको ये कोई डायरेक्ट वैसी रिएक्शन है नहीं, लेकिन यू कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ नोन रिएक्शन जो कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन. ठीक है. यस सर. बाकी तो तुम्हें रिएक्शन याद ही रखनी है. सर वो दूसरी बार अटैक कैसे करता है, वापस बता दो. प्रोटोनेट करके कार्बोकेटायन बन जाता है. ओके देन. सर 10 seconds sir please.
डन सर। चलो, ये आपका फिनॉल फिनिश हो गया। अब आप लिखिएगा एल्कोहल। जनरल फॉर्मूला R. Alcohols you can classify as primary alcohol, RCH2OH, secondary alcohol, RCHROH, tertiary alcohol। ये सब हम लोगों ने IUPAC नॉमेनक्लेचर में पढ़ा था। फिर हम लोग लिखते हैं इधर एक और क्लासिफिकेशन, नंबर ऑफ OH के बेसिस पे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, इसको लिखते हैं ROH। फिर डाइहाइड्रिक एल्कोहल, इसको लिखते हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल ही लिख लेते हैं ना, ग्लाइकॉल, तो कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। और फिर ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, इसको, और इसका बेस्ट एग्जांपल एक ही एक्चुअली हमको पढ़ना है और कुछ पढ़ना नहीं है, इसको ग्लिसरॉल कहते हैं। इतना कॉपी कर लो। फिर कुछ एक नेम्स हैं, वो अलग से वो मेन में एग्जाम में पूछ सकते हैं, जेई मेन में, जैसे गुड एल्कोहल हो गया, रेक्टिफाइड स्पिरिट हो गया, एब्सोल्यूट एल्कोहल, पावर एल्कोहल, डीनेचर्ड एल्कोहल। तो ये इन टर्म्स के साथ आपको आइडिया होना चाहिए, यू शुड बी फेमिलियर ऑफ दीज टर्म्स। ठीक है, चलो इतना कॉपी कर लो पहले। यस। डन सर। So please wait.
Done, sir. सबसे पहले लिखेगा वुड एल्को। एक्चुअली में ये मिथेनॉल है, जिसको कार्बिनॉल भी बोलते हैं, CH3OH। ठीक है, कलरलेस है, हाईली पॉइजनस। इसको बोलते हैं प्रोड्यूस बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। Also produced by catalytic hydrogenation of carbon monoxide. Write this button. इसको ऑक्सो प्रोसेस भी बोल देते हैं। सर सबातियर प्रोसेस है ना? हाँ, अरे वाह, वेरी गुड बेटा। तो वो सेबेस्टियर सैंडरसन जो प्रोसेस है ना, वो हाइड्रोजनेशन का ही नाम है, तो उसी सेंस में इसको आप। ओके। इसके बाद लिखना बेटा रेक्टिफाइड स्पिरिट। एक मिनट रुकिए ना, आपने बहुत कुछ बोल दिया था, लिखना है। ठीक है, ठीक है। सो वुड का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ना? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। ये तुम्हारी टेक्स्ट बुक के टर्म्स होंगे इस तरह वर्ड्स में। वो जेई मेन के लिए ये सब इम्पोर्टेंट है, एक्चुअली पूछते रहते हैं रेगुलर मैनर। सर आपने वो डिस्टिलेशन ऑफ वुड के अलावा एक और प्रोसेस का नाम बोला था, वो एक और बोलिए ना। क्या? सर एक था प्रिपरेशन फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, और दूसरे वाले प्रोसेस का नाम क्या था? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। सर आपने बोला ये कलरलेस है ना? वुड एल्कोहल ना, हाँ, कलरलेस एंड हाईली पॉइजनस। ये नहीं भी लिखोगे चलेगा, ये तो ऐसे ही। डन सर। रेक्टिफाइड स्पिरिट में लिखेगा ऑल्सो नोन एज न्यूट्रल स्पिरिट। और क्या एल्कोहल, सॉरी सोल्यूशन चैप्टर हो गया क्या फिजिकल केमिस्ट्री में? नहीं सर। नहीं No, सर। sir. उसमें आपको एक सोल्यूशन के बारे में बताएंगे, मिक्सचर के बारे में एक्चुअली बताएंगे, जिसका नाम है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एक ऐसा मिक्सचर होता है जो बिहेव करता है लाइक प्योर लिक्विड। जिस टाइप से प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है, उसी तरह से मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है। अगर आप उसको हीट करोगे तो एक ही टेम्परेचर पे जाके बॉईल होता है, बट ये सारे मिक्सचर्स एक टेम्परेचर पे ऐसा नहीं बॉईल होता। वो केवल जो मिक्सचर एक ही टेम्परेचर पे लगातार बॉईल, उसको बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो ये जो कॉम्पोजिशन है, ये अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए अलग अलग होगा। तो अल्कोहल एंड वाटर, ये जो कॉम्पोजिशन है 95:5 का, ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की तरह बिहेव करता है। तो ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं, केवल इतना लिख देना, विल स्टडी दिस मिक्सचर इन सॉल्यूशन चैप्टर, ऐसा करके लिख सकते।
Done, sir. डन सर. एब्सोल्यूट अल्कोहल लिखो बेटा. इसमें लिख लो. दिस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एब्सोल्यूट अल्कोहल है प्योर C2H5. This can be obtained by treatment of alcohol with Mg. So treatment of alcohol with Treatment of alcohol with Mg, where water is converted into MgOH twice. Water is converted into MgOH twice, from which alcohol is distilled. So from which? From which alcohol is distilled. लिख लिया सबने? ये एब्सोल्यूट अल्कोहल हो गया. अब आप लिखिए पावर अल्कोहल. कोई रिपीट कर सकता है पूरा? This can be obtained by treatment of alcohol with Mg, where water is converted to MgOH twice, from which alcohol is distilled. थैंक्स. गाइस पावर अल्कोहल, तो ये तुमने बहुत बार सुना होगा एक्चुअली पावर अल्कोहल के बारे में. तो ये एक्चुअली फ्यूल जो है एज अ फ्यूल इसको लेते हैं हम लोग. इसमें 20-80 का रेशियो रहता है. 20% अल्कोहल लेते हैं इथाइल अल्कोहल, 80% गैसोलीन पेट्रोल. ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं यूज्ड एज अ So ये power alcohol अगला वाला है. हाँ. Done, sir. लिखिएगा. Done, sir. 3 कुछ कह रहे हो? नहीं सर. इसमें लिखिएगा also called as methylated spirit. सर आपने नाम क्या बोला? लिखा है ना denatured alcohol.
सर आपने बोला ना also called as. मिथाइलेटेड स्पिरिट और डीनेचर्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट। सर denatured rectified के आगे क्या बोला? रेक्टिफाइड स्पिरिट। ओके सर। Here you can write ethyl alcohol composition, ethyl alcohol plus 10% CSTOH, इसको कहते हैं मेन एडिटिव। मेन एडिटिव, other additives भी, other additives can be like isopropyl alcohol, propyl alcohol, acetone, ये अदर एडिटिव्स में है। होता क्या है कि कई बार ये एक्चुअली इसको हम एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं या फिर फ्यूल की तरह इसको यूज करते हैं, बट मार्केट में इथाइल अल्कोहल की वजह से क्या होता है कि इसको लोग नॉर्मल अल्कोहल समझ के पीने लगते हैं, तो उस अनफॉर्चुनेटली मिथाइल अल्कोहल पॉइजनस है, तो इट कैन कॉज व्हाट, डेथ। तो इसीलिए इसमें जो एक लिक्विड इसमें ऐड करते हैं जिस जो है पायरिडीन, ये अपना फाउल स्मेलिंग लिक्विड, ठीक है। और इसमें कलर के लिए ऐड करते हैं कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये तो इसके नीचे इसीलिए सबसे पहले यहाँ पर लिख देना अनड्रिंकेबल सोल्यूशन। और किस लिए यूज करते हैं, यूज्ड एज अ सॉल्वेंट एंड फ्यूल फॉर एल्कोहल बर्नर, ये लिखो। सर pyridine क्यों ऐड करते हैं? फाउल स्मेलिंग लिक्विड है बता, ताकि कोई पीना शुरू ना कर दे इसको। ओके। हो गया बेटा? यस सर। अब आप लिखिएगा प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में पहला लिखिएगा यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
यूजिंग ग्रिग्नार्ड, और यहाँ लिख देना ऑलरेडी डन। कहाँ पर किया है कोई बताएगा? सर अल्काइल और अराइल हैलाइड्स में। यस, तो ये लिख लेना, अगर बाई चांस कभी बाद में आप जब रिवाइज करेंगे आपको मालूम होना चाहिए कहाँ पर किया हुआ है, नहीं तो लोग भटकते रहे। से बहुत सारा हमने किया हुआ था। फिर यहीं पर बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन है यूजिंग ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, जिसमें RLI लेते हैं, तो सेम काइंड ऑफ रिएक्शन, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, केवल RCOH के साथ रिएक्शन डिफरेंट दिखाया था मैंने, इसको भी लिख देना ऑलरेडी डन। फिर एक और हमने किया था इसी तरह की रिएक्शन है यूजिंग सोडियम एल्काइनाइड। ये बिल्कुल उसी जैसे ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन उसी स्टाइल में, तो ये हमने एल्काइन में किया है। जैसे मान लीजिए ये आप बनाते हैं, है ना, इसी को वो सोडियम एल्काइनाइड बोल रहा है, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, और मान लीजिए कोई कीटोन आपने पिक किया, इस तरह से ये कनेक्ट हो जाता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसका प्रोटोनेशन कर दोगे तो अल्कोहल मिल जाएगा बस। तो ये भी किया हुआ था बट फिर भी मैंने लिख दिया है यहाँ पे। इसको कॉपी कर लो बेटा सब। डन सर। अब आप लिखना यूजिंग ऑक्सीमर्क्यूरेशन
demercuration using oxymercuration demercuration। यहाँ पर भी लिख देना ऑलरेडी डन। कहाँ किया है बेटा? ये वाटर एडिशन है, याद रखना। यस सर। ठीक है, 12 की। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन, फिर इसके बाद क्या किया हमने यहीं पर? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। फिर हमने क्या किया यहाँ पर? सीधे सीधे हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। इन सब में एल्कोहल होता है। ठीक है, इसके अलावा जिसको हाइड्रोक्सिलेशन हम लोग, हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन में हम लोगों ने कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 लिखा है ना। इसके बाद OSO4 है, यस सर। फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। फिर इसके बाद हम लोगों ने यहीं पर पढ़ा था RCO3H, that is peroxycarboxylic acid followed by हाइड्रोलिसिस। इन सब में एक्चुअली डाइहाइड्रिक एल्कोहल मिलता है और डाइहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक, ये भी लिख लो आप। किस चैप्टर में किया है? alkene, अल्कीन। सर ये हाइड्रोबोरेशन वाला भी हमने एल्कीन में किया था ना। हाँ हाँ, इस पेज का पूरा एल्कीन में किया है। सर हाइड्रोक्सिलेशन का सेकंड वाला क्या लिखा है आपने? हाइड्रोक्सिलेशन का सेकंड वाला OSO4 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। सर हाइड्रोक्सिलेशन के फर्स्ट वाले में कोल्ड अल्कलाइन के नीचे क्या लिखा है? डन सर। प्लीज वेट। सर लास्ट में आपने अल्कोहल के ऊपर क्या लिखा है?
4. Hmm. Should I remove this? Yes, sir. अब लिखना by reduction of aldehydes, ketones, acids, esters, etc. ठीक, तो इसमें टू पॉपुलर रिएजेंट्स याद है तुम लोगों को? LiNH4, Yeah, NADH4. वेरी गुड। तो अगर मान लीजिए उसने CH3 CH एल्डिहाइड दिया, इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आप डाल सकते हो फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। आप सोडियम बोरोहाइड्राइड भी डाल सकते हो, ठीक है। कीटोन लोगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सेकेंडरी अल्कोहल दे देगा आपको। आप सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लो, सेम मिल जाएगा। फिर आप एस्टर जब चूज करोगे, आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लोगे फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, यू गेट एल्कोहल। अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड लिया, नो रिएक्शन। आप एसिड चूज कर लो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया, प्राइमरी एल्कोहल। सोडियम बोरोहाइड्राइड, नो रिएक्शन। तो सोडियम बोरोहाइड्रेट हैज गॉट लिमिटेड, और मैकेनिज्म एक जैसा ही रहता है। जैसे इसमें कोई मैकेनिज्म कभी पूछते नहीं, बट फिर भी आप लिख लो। मान लीजिए कि आपने ये यूज किया है ना, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि एक एल्यूमिनियम के 4H माइनस है, इसका मतलब इसके कितने मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज होंगे? 4 मोल्स, ठीक है। अगर आप केवल मैकेनिज्म सोचते हो तो ऐसा सोचो कि H माइनस है, वो अटैक करेगा ऐसा, तो ये H यहाँ कनेक्ट होगा और ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक। लेकिन अब ओवरऑल स्टाइल में देखोगे तो इट विल बी लाइक दिस, H आया, O आया, और इसके कितने? 4। आई होप आप समझ पा रहे होगे इसका कॉन्सेप्ट, है ना। फिर इसका हाइड्रोलिसिस करा दिया, तो उस पार्ट में तो एल्कोहल मिल गया, और एल्यूमिनियम और लिथियम को आप हटा दो। इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. सर लास्ट पेज दिखा दो। Yes, sir. अच्छा, लास्ट पेज भी रहेगा। तो वो टॉप राइट में CH3CH2OH प्लस क्या लिखा है आपने? कहाँ पर? सर टॉप राइट। CH3 एस्टर है वो।
सर वो CH3COO का जो प्रोडक्ट है उसमें CH3 CH2OH और मिथेनॉल है ना? मिथेनॉल। तो बाकी एसिड डेरिवेटिव्स का भी सिमिलर रिएक्शन होगा ना? एसिड डेरिवेटिव, हाँ, एस्टर एसिड ओके। डेरिवेटिव। डन सर। डन सर। आगे लिखना बेटा इसमें। सर एक नेक्स्ट तो पेज। एक्सेप्ट, अच्छा नेक्स्ट पेज। ओ अभी ये भी तो रह गया सर। डन सर। डन सर। एक्सेप्शनल एग्जाम्पल। कोई जैसे मान ले CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH, ऐसा कुछ लिखा है और इसमें तुमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड डाल दिया, तो आपका प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ये अनटच्ड रहेगा और यहाँ पर CH2 होगा। इज इट क्लियर बेटा? बट ये एक एग्जाम्पल है, एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है। इसमें जब तुम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालते हो, स्पेशली इसको एक्सेस में लेते हैं, तो दोनों रिड्यूस हो जाते हैं।
सोडियम बोरोहाइड लेंगे तो कुछ नहीं, तो जैसा नॉर्मल प्रोडक्ट। तो ये एक एक्सेप्शनल सा बिहेवियर है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। स्पेशली यहाँ एक्सेस में डालते हैं अगर आप कंफर्म चाहते हैं कि दोनों का रिडक्शन है। सर अगर वहाँ पे एक्सेस नहीं लिखा होगा तो नॉर्मल प्रोडक्ट ही देगा ना? वो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी वाला, जैसे मतलब तुम मान लीजिए कि तुम 4 रोटियां खाते हो और तुम्हें 3 दे दी गई, तो क्वेश्चन आया पेट भरा कि नहीं भरा, तो वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा उसको आंसर करना, नहीं समझे। वो समझा सर। पूछेगा ही उसी स्टाइल से होता है, मतलब वो एक्सेप्शनल केस दे ही इसीलिए रहा है तुमको, नहीं तो बिना पढ़े लिखे वाले बच्चे भी टिक करके आएंगे ना वो नॉर्मल वाला। यस सर। सो BA क्या लिखा है? या बट लिखा है, बट। हाँ, NaBH4 के एक्सेस में रिड्यूस नहीं होएगा दोनों? या NaBH4 एक्सेस में डाला तो दोनों अनसैचुरेशन रिड्यूस नहीं होंगे? नहीं, ओके सर। हो गया बेटा। 10 seconds, please. Done, sir. Done, sir. ओ, आगे आप लिखिएगा यहाँ पे एक और रिएक्शन जो थोड़ी अलग है, इसको बोलते हैं
ओवियो ब्लो रिडक्शन, ईबी रिडक्शन, सोडियम इन अल्कोहल। ठीक है, सो इसमें एक्चुअली में जैसे एल्डिहाइड्स ले लिए या कीटोन्स आपने ले लिए और एस्टर ले लिए, तो इनके रिडक्शंस के लिए हम मोस्टली इसको यूज करते हैं। तो इसमें आर आर सी डबल बॉन्ड हो, सोडियम मान लीजिए आपने, सोडियम के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये एक्चुअली एक यू नो फ्री रेडिकल स्टाइल में ये इलेक्ट्रॉन दिया उसने, यहाँ पर O माइनस हो गया, इसको इलेक्ट्रॉन मिला और ये पाई इलेक्ट्रॉन से दर्शित। फिर जो O माइनस है वो सोल्यूशन से H ले लेगा, कभी पूछा नहीं गया बड़ा ये मैकेनिज्म, इसलिए इसको लेके बहुत परेशान नहीं होना है। फिर एक और इलेक्ट्रॉन डालते उस पे माइनस चार्ज आ जाएगा और फिर सिस्टम से वो H ले लेगा, ये आपका अल्कोहल। ठीक है, तो ये नॉर्मली यूज्ड फॉर रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, इस तरह आप सर सोडियम रेडिकल ऐड करने के बाद CON नहीं बनेगा ना इन द? यहाँ पर नो सर, यस द थर्ड यस स्टेप सर, आल्सो इन द थर्ड स्टेप। वो Na प्लस स्पेक्टेटर आयन होता है बेटा, सो नो नीड टू राइट दैट एज सर। ओके सर। So any plus है ना? Na प्लस, हाँ 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 Na प्लस। Done, sir. 5 seconds, sir. Done, sir. अब इसमें आप लिखिएगा बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, SN1 SN2 रिएक्शन ऐसा करके लिखिए, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। बस पे लिख देना ऑलरेडी डन।
सर आप टॉपिक एक बार बता सकते हो? By hydrolysis of alkyl halide. तो aqueous को एक KOH वाली रिएक्शन ना. हाँ वही है. Okay. SN1 SN2 रिएक्शन से ऑलरेडी था. ये हो गया. सर रिएक्शन का नाम लास्ट बार बताओ ना. By hydrolysis of alkyl halide. अच्छा, एक और सबके लिए मस्ट है NCERT. उसमें कुछ ऐसे देखो हम इट्स लाइक कि आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, सब कुछ है, लेकिन वो जो जेई मेन एग्जाम में आने वाली चीजें हैं ना, वो आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू स्टार्ट रीडिंग NCERT. लेकिन चैप्टर से शुरू करो, या जो भी चैप्टर आपको लगे कि यहाँ से हम शुरू कर लें तो हो जाएगा. शुरू करो और उसको रीड करो A to Z. बहुत कम रहता है हर चैप्टर में, ज्यादा कुछ नहीं रहता है, उससे बहुत ज्यादा हमने पढ़ा हुआ है, इन डेप्थ एनालिसिस की हमने. NCERT रीड करना मस्ट है. कोई छोटी मोटी रिएक्शन ऐसे जो बोर्ड लेवल पे आती है लेकिन वो मेन में भी आ जाती है, तो जरूर आप एक बार आपकी नजर में आएगा ये. ठीक है, सो कीप ऑन डूइंग दिस. मस्ट रीड NCERT. अब आगे बढ़ते हैं. लिखिएगा प्रॉपर्टीज. एक नोट लिखिएगा बेटा. The lower members of alcohol are liquid. अल्कोहल के बाद क्या? The lower members of alcohol are liquids and have a special smell and a burning taste. सर लास्ट टाइम क्या था? Burning taste. सर बर्निंग टेस्ट का मतलब क्या हुआ? Burning taste. और क्या होगा? देखिएगा, the higher alcohols are solids and almost have no smell. Also almost have. No smell. Further you write. In isomeric alcohols, primary alcohol has the highest boiling point. Primary alcohol has the highest boiling point, and tertiary the lowest. So can you repeat? In isomeric alcohols, primary alcohol has the highest boiling point and tertiary the lowest. ये वही फंडा है
if molecular mass same, then surface area decides London dispersion force. Surface area decides Van der Waals force. याद है हम लोगों ने एल्केन में ये किया हुआ था. Yes, And sir. boiling point, if surface area decreases, boiling point decreases. Lower members are highly soluble in water because they are capable of forming hydrogen bond with water molecules. Capable of forming hydrogen bond with water. सर एक बार रिपीट कीजिए ना. Lower alcohols are highly soluble in water. Insolubility is due to hydrogen bond. They are capable of forming hydrogen bond with water molecules. We have done. Yes, sir. Now we'll talk about the most important reaction of this alcohol. Properties में सबसे important है Fischer esterification. Fischer esterification. लिखिएगा. A carboxylic acid is converted into an ester. A carboxylic acid is converted into an ester when heated with an alcohol. Carboxylic acid is converted into an ester when heated with an alcohol in the presence of a little mineral acid. In the presence of a little mineral acid. Usually concentrated H2SO4 or HCl. Usually concentrated H2SO4 or HCl. तो प्रेजेंस ऑफ के बाद क्या बोला था हमने? Presence of a little mineral acid. H2SO4 mainly use करते हैं ऐसा लिखते हैं. ये आपकी रिएक्शन है बेटा. ये मैंने अभी मेरे ख्याल से फिनॉल के टाइम पे भी बताया था. फिनोलिक एस्टर बनाते समय. ठीक, ये लिख लो फिर नोट लिखो. Done, sir. आगे लिखना है यहाँ पर. The reaction is reversible. The reaction is reversible and reaches an equilibrium. The reaction is reversible and reaches to an equilibrium when there are. The reaction is reversible
and reaches to an equilibrium when there are appreciable quantities of both reactants and products. Appreciable quantities are present, both reactants and products. The reverse reaction is called hydrolysis of ester. The reverse reaction is called hydrolysis of ester. The reverse reaction is called hydrolysis of ester. हो गया बेटा? Yes, sir. To increase forward rate, we take one of the reactants in excess as per availability. So to increase Forward reaction, we take one of the reactants in excess as per availability, or we remove water from reaction mixture. or we remove, sir. Water from reaction mixture. We remove water from reaction mixture. सबने लिख लिया बेटा? Yes, sir. अब इसमें लेबलिंग एक्सपेरिमेंट भी लिख लो, ये भी मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ। मान लीजिए कि ये रिएक्शन मैं आपको दे दूं, यहाँ पर O18 लिख दो, फिर ये दूसरा एक्सपेरिमेंट जिसमें इसमें O18 है, तो बताइए बेटा किस केस में एस्टर में हो जाएगा 18 और किस में पानी में जाएगा? सर फर्स्ट वाले में जाएगा एस्टर में। यहाँ से OH जाता है, यहाँ से H जाता है, ANDN है। अभी मैं मैकेनिज्म भी उसका लिखाऊंगा। यस सर। रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम बिल्कुल छोड़ नहीं सकते। इसको लिख लो बेटा, ये लेबलिंग इफेक्ट है। somebody is saying कि 9:15 छोड़ देना, ब्रेकफास्ट भी करना है। किया नहीं है क्या बेटा ब्रेकफास्ट होता है? No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है, सुबह सुबह काउंट हो गया। इसका मैकेनिज्म कर लेते हैं। Should I remove this? सर 10 seconds please।
Done, sir. मैकेनिज्म बड़ा सिंपल है बेटा एस्टरिफिकेशन का। ए एंड डी एन स्टाइल आपको सोचना है। इसका मतलब यू हैव टू रिमूव दिस पार्ट। कैसे रिमूव होगा वो देखिए। H2SO4 आता है, प्रोटोनेट करता है, इट्स अ प्रोटॉन डोनर, वी ऑल नो। सो ये यहाँ पर इस फॉर्म में आप इसको ले जा सकते हो। फिर क्या होगा, बिकॉज ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, टेंडेंसी ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टू शिफ्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन विल इंक्रीज। एज अ रिजल्ट any alcohol will act as a nucleophile and will attack this carbon. सबको समझ में आया पॉइंट बेटा? यस सर। अब because this oxygen cannot hold this positive charge, ये O का प्लस न्यूट्रलाइज करने के लिए H जो है ट्रांसफर होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम one oxygen to another। ठीक, तो ये कैसा दिख जाएगा बेटा? RCOH अब आप समझ चुके होंगे कि एक ही ऑक्सीजन पे दो OH दिख रहा है, क्या निकाल दोगे? OH। H2O। हाँ ठीक है, पानी। हाँ पानी निकाल दोगे। और इसका स्टाइल आप अपने हिसाब से समझ लो कि इस तरह से वो जाएगा RCOR डबल बॉन्ड। और यहाँ पर आप इसको इस तरह से भी दिखा सकते हो, पहले प्रोटोनेट कर दो, है ना। मतलब ये दिखाने के लिए कि किस तरह से वहां पर निकल रहा है H2। अब आप इसको ऐसे करेंगे, ये बाहर जाएगा RC डबल बॉन्डो OR। लिख लो इसको। मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि अपने को ये ए एंड डी एन स्टाइल में इसको रिमूव करना। ये लिख लो एंड देन इसको कॉपी कर लो। फिर आप ले लो, ब्रेक ले लो, कर लो ब्रेकफास्ट, फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। Thank you. Thank you, sir. ओके, Thank you, sir. Thank you, sir. ओके। सर थर्ड स्टेप के बाद क्या किया है आपने? इसके बाद बेटा थर्ड स्टेप के बाद यहाँ की बात कर रहे हो कि यहाँ की बात कर रहे हो? उससे पहले वाला ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन। ये वाला, इसमें लिखा ना ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन ऑक्सीजन टू अनदर। ओके सर। सर सेकंड लास्ट स्टेप में वो एच कहाँ से आ गया ओ के पास? प्रोटोनेशन किया है। ओके।
सर सर